और फरमाते हैं इदा रअयतुमुर रजुला यतअहदु बिल मस्जिद, जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद की देखभाल में लगा रहे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो ऐ लोगों तुम उसके ईमान के गवाह हो जाओ। गवाह हो जाओ, गोया कि उसके दिल में ईमान है, तभी मस्जिद की देखभाल करता रहता है। मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद में आना जाना, ये ऐसा अमल है कि हुजूर फरमाते हैं इदा मररतुम बिरियादिल जन्ना, ईमान वालो जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरा करो, फरतो मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। साहबा ने पूछा वमा रियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी है कहाँ? जन्नत तो अर्श आदम पर है, जन्नत कहाँ है कि हम पहुँचे तो चल लें? तो हुजूर फरमाते ही अल मसाजिदो, ज़मीन के ऊपर जो मस्जिदें बनी हैं ये सारी मस्जिदें जन्नत की क्यारियाँ हैं, लिहाजा जब पहुँचा करो चर लिया करो। साहबा ने पूछा वमर्रतो, अल्लाह के रसूल चरना क्या है? सरकार फरमाते हैं अर्रतो हुआ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, चरने का मतलब यह है मस्जिद में पहुंचकर सुबहान अल्लाह की बोली बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह की बोली बोलो, अल्लाहु अकबर की बोली बोलो। ये बोलियां जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम्हारी रूह को ग़िज़ा हासिल होगी। तो मस्जिद में रूह की ग़िज़ा मिलती है। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा ने सहाबा के दरमियान कहा था, रसूलुल्लाह के सहाबा तुम सब गवाह हो जाओ कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ और चाहो तो मस्जिद में जाओ, तो हज़रत अली कहते हैं साहबा गवाह हो जाओ, उस दिन मैं जन्नत को छोड़ दूंगा और मस्जिद में जाऊंगा। तो लोगों ने पूछा है अल्लाह के शेर वहाँ भी जन्नत आप छोड़ देंगे, मस्जिद में जाएंगे, क्यों? तो कहा जन्नत में अल्लाह ताला ने फल फलूट पैदा किए, नहर पैदा किया दूध की, तो जन्नत में वो चीज़ें हैं जिनको खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, और मस्जिद में ज़िक्र इलाही करने से रूह को ताकत मिलती है। और रूह असल है, जिस्म फरा है, जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। इसलिए हम वो जगह चाहते हैं जहाँ हमारी रूह को ताकत मिले। तो हज़रत अली कहते हैं मैं जन्नत को छोड़ दूंगा, मस्जिद को अपना लूँगा। ऐ मुसलमानों, आज हम मस्जिद से दूर हैं, नमाजों से दूर हैं, और फिर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम पर अल्लाह ताला अज़ाब क्यों नाजिल कर रहा है, हम बेइज्जत क्यों हो रहे हैं? तो जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, खुदा की रहमत हम पर मुतवज्जा नहीं होगी। हुजूर फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है, नमाज खंभा है दीन का। फमन अकामा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा खड़ा कर दिया। नमाज पढ़ने से दीन आबाद होगा, नमाज छोड़ने से दीन आबाद नहीं कर सकते। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। तो आज हम नमाज छोड़कर दीन को ढा रहे हैं, फिर कहते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों की सुनवाई नहीं करता। कैसे सुनेगा अल्लाह ताला? अल्लाह ताला रहमत कैसे नाजिल फरमाएगा आप पर? इसलिए अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो। नमाज हमारे तुम्हारे लिए हथियार है, मोमिन की हथियार है नमाज। कुरान कहता क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कामयाब वो है जिसने पाकी हासिल की और अपने रब को याद करके नमाजों को अदा कर लिया। जो पाक रहा वो कामयाब, और नमाज पढ़ी वो कामयाब। तो आज हम पाक ही नहीं हैं, पाक साफ नहीं रहते। हमारी माँ बहनें वो भी ऐसे, हाँ कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, या कहूँ शादी ब्याह में यहाँ जाए कोई तब निकली बढ़िया बढ़िया कपड़ा। अरे मेला में शादी में तुम किसको दिखाने के लिए अच्छा लिबास पहन के जा रही हो?
आज हमारी माँ बहनें मेला में और शादी में बनाव संवार करके जाती हैं, ऐसा बन संवर करके जाती हैं, इसी बेहयाई जाहिर होती है कि देख करके शर्म आती है लड़कियों को, औरतों को। ऐसा ऐसा बनाव संवार करके जाएंगे और उसके बाद कोई आए के बता दी कि तुम्हारे मेहरुआ फलाने से मुस्कियाए के बतियात रहे, अब बहुएं से मामला गड़बड़ हो गई है। तो है मेरी माँ बहनों, तुम शादी ब्याह में बन संवर के न जाओ, तुम अपने घर में बन संवर के रहो ताकि तुम्हारा शौहर देखे तुमको तो उसकी तकलीफें खत्म हो जाएं। आज हमारी माँ बहनें बाहर जाती बन संवर के और घरे रही हैं तो महीना नहाइबे न करी हैं, तो कहे जई हैं मदरसा में, कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो। पूछो का बात? कहे हमारे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमारे लग निगाह नहीं उठावत। अब बताओ जब महीना नहाई हो ना तो आदमी निगाह उठाई है उल्टी करे खातिर। साफ सुथरा रहो। कुरान फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज औरतें अपना बनाओ संवार किसी को न दिखाएं, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों को दिखाएं, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर को। कुरान कहता है कि औरत बन संवर के मर्द के सामने रहे, बाप के सामने रहे, ससुर के सामने रहे। हा? और आजकल की माँ बहनें घर में रहेंगी तो मैली कुचैली, बाहर बन संवर के, ये इस्लाम के खिलाफ है। पाक और साफ रहो। हदीस पाक में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। अब आज का नौजवान पानी नहीं लेता, खड़े खड़े पेशाब करेंगे। पेशाब की छींटें ये भी अज़ाब कब्र का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो दो कब्रों को देखा तो सरकार ने फरमाया इन्नहुमा युअज़्ज़िबानी, बेशक ये दोनों कब्र वाले अज़ाब में मुब्तला, अज़ाब दिए जाते हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल क्यों? तो सरकार ने फरमाया कि ये तो चुगली खाता था, इधर की बात उधर लगाता था, इसलिए इसको अज़ाब कब्र हो रहा है, और ये पेशाब की छींटों से नहीं बच पाता था, इसलिए इस पर अज़ाब कब्र हो रहा है। तो चुगली खाना, इधर की बात उधर लगाना, ये भी अज़ाब कब्र का सबब है, और पेशाब की छींटों से न बचना ये भी अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए नौजवानों, पाको साफ रहो। न पानी मिले तो ढीला ले लो, ढीला न मिले कंकर ले लो, पत्थर ले लो, लेकिन नापाक न रहो, पाको साफ रहो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त मौत आ जाए। मरना बरहक है। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज ज़रूर पढ़ो। बगैर नमाज के हम खुदा को कभी राज़ी नहीं कर सकते। और नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बलाओं से निजात मिलेगी। आपकी माँ बहन बेटी पर कोई गलत निगाह नहीं उठाएगा। एक साहब थे, खैर बात आगे बढ़ जाएगी। गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करिए। प्रोग्राम लंबा चौड़ा है, अभी बहुत से लोग बैठे हैं, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, इनका बयान होना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नमाज की पाबंदी करो और अपने इमाम की कद्र करो। देखो इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई हैं मौलवी जमात पर। आज बहुत से लोग
नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि मालूमात ही नहीं है, अलहम्दो याद नहीं है। अच्छा बताओ, अलहम्दो याद करना कितना आसान है। अलहम्दो में 7 आयत हैं, 7 आयतें हैं। इमाम साहब के पास चले आओ, सुबह चले आओ, दोपहर चले आओ, एक दिन में चले आओ, एक दफ़ा 1 मिनट के लिए, और एक दफ़ा बता दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक आयत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात सुन लो, चले जाओ, दिन भर काम करो, ऊपर रटते रहो, दूसरे दिन फिर जाओ, हजरत अति आगे बताए दो अर्रहमानिर रहीम, बस फिर चले जाओ। अब दिन में अर्रहमानिर रहीम रटो, दूसरे दिन फिर आओ और आगे बताए दो, तब कहो मालिक यौमिद्दीन। तो थोड़ा थोड़ा करके एक हफ्ते में 7 आयतें हैं, एक हफ्ते में आप अलहम्दो याद कर सकते हैं। अलहम्दो के बगैर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। ऐसे बहुत से लोग इसमें हैं जिनको अत्तहियात नहीं याद होगी। अत्तहियात भी आप याद करो तो 4-5 दिन में अत्तहियात आप याद कर सकते हो। इमाम साहब के पास चले जाओ, नमाजी के पास चले जाओ, पूछो तो एक दिन याद कर लो अत्तहियातो लिल्लाही, दूसरे दिन जाओ वस्सलावातो वत्तय्यबातो, तीसरे दिन जाओ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो इस तरीके से आप नमाज के तरीके याद कर सकते हैं। तो कुरान पढ़ लो। हुजूर फरमाते खैरुकुम, तुम में का सबसे बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखा दे। सीखने वाला भी बेहतर और सिखाने वाला भी बेहतर। इसलिए कुरान सीखो सिखाओ। और नम इमाम साहब थी, मौका मिले अगर मेहरुआ कहूँ पाए जा कुरान पढ़ी तो वही से याद कर लो। या औरत नहीं पढ़ी है, मर्द पढ़ा लिखा है, तो औरत अपने मर्द से याद कर ले कुरान। बीवी शौहर से कुरान सीख ले और शौहर बीवी से कुरान सीख ले। ऐसा भी हुआ है दुनिया में। एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत होकर के आई, तो आदमी जो अपने बीवी के कमरे में गवा पहली मर्तबा, तो रसगुल्ला उसगुल्ला लेके पहुंचा। अब हुआ गवा कहे सलाम वालेकुम, तो रतिया वालेकुम सलाम कह के बैठे। उसके बाद कहा थे कुछ पढ़े वढ़े हो? तो चौंका कही साए ये का हुई वो। अब वहाँ लेके अगर रसगुल्ला हुआ पढ़ाई के सवाल होला, तो ये चुप कुछ नहीं बोले। फिर वो कही सरे बताओ ना कुछ पढ़े वढ़े हो कि नहीं? तो सोचे कि का करी, पढ़े हन नहीं, और कहते नहीं पढ़े हन तो पहले रात में बेइज्जती होते। अगर कहते हाँ पढ़े हन तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलिन जी, तो कुछ नहीं बोले। फिर पूछे बताओ ना कुछ पढ़े वढ़े हो? तो गुस्साएगा, कहे काहे रे, तू घर में रहा यही है कि हमारी इम्तिहान ले आई है रे? तो कहे ना इम्तिहान ले ना आई है, ना पढ़े हो तो पढ़ लो। तो कहे सब पढ़ाई जाई कि तुमका कमाई कमाई खवाई? तो वो कहे सुनो दिन में पढ़ो, दिन में कमाओ, और रात रात में पढ़ लो। कहीं किससे, कहीं हमसे। कहीं अच्छा हम तुमसे पढ़िया हैं। गांव वाले कोनो जान के कि अपने मेहरुआ थे पढ़ा था तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। तो मेहरुआ कहे पढ़ेबे हम पढ़ी है तू न तू बताए ना हम बतेबे तो कोई कैसे जानी? पढ़ ले, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। अल्लाह का करम है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की दौलत दे के भेजा है, पढ़ा के भेजा है। कहे ठीक है। पूछा कौन किताब ले? कहा जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो खफा होगा, कहे बगदादी कायदा? कहीं सारे अत्ता पैसा हम रहते कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवे तक बगदाद जे बगदादी कायदा ले रे, बहुत चौंगा है। तो औरतिया कही सरे सुन के नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ भी कहा थे। कहीं अच्छा गवा दुकान पर, कहे भैया बगदादी कायदा है, कहना है लिही। सो के बाद उसका घुमाए के चौंगला बना के जेब में धई ली, हाथ में लेके नहीं चला कि कहूँ रास्ता में कोई पूछ न ले तो मुँह से निकल जाए कि पढ़े जाई थे। बहरहाल लेके गया, नौजवान था, बीवी ने बड़ी लगन से पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ता गुजरा कि पूरा कायदा ख़त्म करा दिया बगदादी का। जब पहली किताब ख़त्म भई तब उसका हिम्मत बढ़ी,
तो खुद ही पूछ इसकी अब कौन किताब ले, हिंजा सन्नल कुरान ले आओ, वो कल लेके आओ, वो कहीं हफ्ता 2 हफ्ता में पढ़ा दी, कहीं अब कहीं जाओ